नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज हम बात करेंगे प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की राजनीतिक एंट्री की। जी हां, जिस तरह से खबरें आ रही हैं लगातार की प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अब सियासत में एंट्री करने जा रही हैं। बीते दिनों से चर्चाएं चल रही थी कांग्रेस पार्टी में, लगातार समर्थक जो है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को कांग्रेस में लाने की मांग उठा रहे थे। एक बार फिर से प्रियंका गांधी के बाद अब प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के नाम के नारे लगने लगे थे कि कांग्रेस में प्रियदर्शनी लाओ। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस समर्थकों ने मांग उठाई है कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को अब सियासत में एंट्री कर लेनी चाहिए, तो क्या ये मांगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों द्वारा की जा रही है या संपूर्ण कांग्रेस के समर्थकों द्वारा? जी, मैं बताना चाहूँगा दीक्षा जी कि ये शुरुआत में इस मांग को जो है जो रफ्तार दी गई थी वो कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने दी थी, लेकिन उस मांग के बाद अब चर्चाओं का बाजार यूं भी गर्म है क्योंकि अब मध्य प्रदेश के तमाम वो कार्यकर्ताओं जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पत्नी है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग करने लगे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों का भी ये तर्क है कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने से जो है कार्यकर्ताओं में एक जोश देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज़ भी बुलंद होती हुई नजर आएगी। मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बेहद लोकप्रिय चेहरा, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है उनके बाद उनकी पत्नी यानी मिसेस सिंधिया जो है उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए देश के सियासत की दहलीज पर अब कदम रखने वाली है, तो लिहाजा उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये मांगे उठ रही है कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। लिहाजा ये मांग है, लेकिन अभी उनको जो मांग उठ रही है कहीं ना कहीं इससे जो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। संदीप, मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जो है लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, तो क्या वजह है कि उन्हें ग्वालियर से ही लोकसभा सीट के लिए दावेदार माना जा रहा है? जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि ग्वालियर और चंबल संभाग ऐसा एक एरिया है जहाँ पर सिंधिया घराने का बेहद ही प्रभाव माना जाता है और ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि गुना से खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया है उनको ग्वालियर से लड़ाने की मांग की जा रही है, चूँकि अगर ग्वालियर गुना सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मांग की जा रही है कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को ग्वालियर से लड़ाया जाए, क्योंकि ग्वालियर में मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव आए थे तो ग्वालियर और चंबल संभाग में 34 सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल करते हुए जीत दर्ज की थी, तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड था और यहां से जो है सिंधिया के नंबर बढ़े थे। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते ये योजना बनाई जा रही है कि ग्वालियर की सीट को अपने पाले में लाने के लिए अगर कांग्रेस को ग्वालियर की सीट जीतना है तो कहीं ना कहीं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को मैदान में उतरना होगा। और मैं बताना चाहूंगा कि इसी प्रभाव को देखते हुए यहां पर प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को ग्वालियर सीट से उतारने की मांग की जा रही है। संदीप, जिस तरह से आपने बताया कि चंबल संभाग में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया जो राजघराना है उनका प्रभाव है, जिसकी वजह से 34 में से 26 सीटें उन्होंने जीती थी, तो क्या आपको लगता है ग्वालियर से जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा की तरफ से, क्या प्रियदर्शनी राजे सिंधिया उन्हें कड़ी टक्कर दे पाएंगी? मैं जी निश्चित तौर पर दीक्षा जी, ग्वालियर से अभी फिलहाल में सांसद और मोदी सरकार के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी नेता भी माने जाते हैं। और ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर का खासा प्रभाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर नरेंद्र सिंह तोमर को टक्कर देना है तो कांग्रेस को ऐसा चेहरा ढूंढना पड़ेगा जो कि भाजपा के इस किले को ध्वस्त कर सके। लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए ये बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि अगर वहां पर नरेंद्र मोदी और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनको टक्कर देना है तो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को मैदान में उतरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर की कार्ड को इस्तेमाल करते हुए या उनकी कार्ड के तौर पर प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को यहाँ पर ग्वालियर में मैदान में उतारा जा रहा है, क्योंकि एक युवा चेहरा भी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह साथ साथ प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की भी देश ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उनकी खासी लोकप्रियता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात को ध्यान में रखते हुए प्रियदर्शनी को मैदान में उतारा जाने की कवायद तेज हो गई। अब देखना होगा कि आलाकमान कब इस पर मुहर लगाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है, वैसे तो प्रियदर्शनी राजे
सिंधिया की कोई भी औपचारिक एंट्री नहीं हुई है सियासत में, पर केवल उनके नाम से ही विपक्ष दलों में, विपक्ष खेमे में जो है खलबली मच गई है। देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या प्रियदर्शनी राजे सिंधिया लोकसभा चुनाव सीट लड़ेंगी ग्वालियर से और कड़ी टक्कर दे पाएंगी नरेंद्र सिंह तोमर को या नहीं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए MP न्यूज के साथ। नमस्कार।